हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। दोस्तों, आज मैं कुछ खास बातें रिगार्डिंग प्रीपोजिशन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और प्रीपोजिशन क्या है, किसे कहते हैं और कितने तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं, ये आज आपको बताने वाला हूँ। और इसके एक्सरसाइज वगैरह भी हैं, वो आगे भी करेंगे। और आज भी वी विल ट्राई टू डू वन एक्सरसाइज, बट आज इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे मैं पार्ट्स बताऊंगा, तो उसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस करेंगे जहाँ अलग इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की चर्चा होगी, कहाँ प्रीपोजिशन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। आज इंट्रोडक्शन होगा प्रीपोजिशन का। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपने बहुत कुछ पढ़ा सुना होगा, जाहिर सी बात है। ये सारे वर्ड्स जो आप यहाँ देख रहे हो, दीज आर प्रीपोजिशंस। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इन, इनटू, टू, फॉर, विद, विदाउट, फॉर, ऑफ, एक डबल एफ है। एट, अगेंस्ट, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, amid, amidst, beneath, under, over, below, above, before, after, beside, by, upon, unto, onto, unto, from, within, about, up to, behind, up, down, on, और etc भी लगा सकते हैं। प्रीपोजिशन कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल ये है, व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है, और क्या है? जस्ट अ वर्ड। जैसे नाउन एक वर्ड है, वर्ब एक वर्ड है, तो ये जो प्रीपोजिशन आप देख रहे हो, ये भी तो वर्ड ही है ना। और क्या है ये? इट्स अ वर्ड। ग्रामर में कोई भी वर्ड कहीं भी अपने मन से नहीं आता। उसको यूज करने के तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप कहीं भी किसी को अपने मन से मर्जी से नहीं रख सकते। तो प्रीपोजिशन का भी ऐसा ही मामला है। इसको भी आप कहीं भी कैसे भी उठा के नहीं रख सकते। ठीक है, इसका अपना लोकेशन है, पोजीशन है, इसलिए इसका नाम है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है, और ये कहाँ यूज होता है? किसी भी नाउन के पहले। ठीक है, बेसिकली नाउन प्रोनाउन के पहले हम इसको यूज करते हैं। और ये नाउन प्रोनाउन के पहले जब आए, तो क्यों आएगा नाउन प्रोनाउन के पहले? जैसे हमने लिखा आई गो टू स्कूल, तो स्कूल नाउन है जिसके पहले हमने टू लगा दिया। अब सवाल है कि हमने यहाँ टू क्यों लगाया, क्या जरूरत है टू लगाने की? आई गो स्कूल भी तो कर सकते थे। जवाब है कि टू इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है, जो इस ऑब्जेक्ट से, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कई लोग इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस प्रोनाउन का इस नाउन से संबंध जोड़ने के लिए हमने जो वर्ड यूज किया, दैट इज प्रीपोजिशन टू। तो टू हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो आई से लिंक हो सके। ठीक है, और भी एग्जांपल, आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूं। हमने इन क्यों लगाया किचन के पहले? क्योंकि इसके पहले जो सब्जेक्ट है उसको जोड़ना है आगे वाले नाउन से। तो प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, और उसी वाक्य में जो दूसरे नाउन प्रोनाउन है उसके साथ उसका रिलेशन बताता है। ठीक है, अब सवाल है कि रिलेशन मतलब कैसा रिलेशन? भाई रिलेशन तो बहुत तरह का होता है, तो सर यहाँ किस तरह के रिलेशन की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो टाइम से रिलेटेड है, पोजीशन या प्लेस से रिलेटेड है, और
डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से संबंध बताता है, और वो संबंध है या तो वो टाइम से रिलेटेड होगा, या पोजीशन या प्लेस से, या फिर डायरेक्शन से। इसलिए हम प्रीपोजिशन के 3 प्रकार भी कर देते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये जो आप प्रीपोजिशन की लिस्ट देख रहे हो, और इसमें मैं एडीसी लगा रहा हूँ फिर से। प्रीपोजिशन की संख्या बहुत है, बहुत मतलब कोई 1000 2000 नहीं है, 100 150 या 200 के आसपास है। 200 मान के चलिए, 150 से 200। किसी बुक में मैंने पढ़ा था 155 है, तो मान लो 50 और होंगे जो आज बढ़ गए हों तो बढ़ गए। जैसे अभी यहाँ देखिए अन टू का ही बना दिया है, ऑन एंड टू मिला के ऑन टू बना दिया है। तो ऐसे ही 2 वर्ड मिला के मिक्स करके भी एक प्रीपोजिशन बना देते हैं ना। इन टू का भी ऐसे ही किया जाता है, अप एंड टू, अप ऑन। तो ये कुछ मिक्स करके भी बना दिया गया है, इन एंड टू। तो अगर मान के चले तो 150 प्रीपोजिशंस होंगे। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है इतने सारे प्रीपोजिशन, आप खुद सोच के देखो कि 150 में से आपको कितना नजर आता है, इससे बाहर दिखता है क्या? अगर दिखता है तो आप कमेंट करके बताओ, बढ़िया रहेगा। और अगर नहीं दिखता है तो वो भी बताओ कि हाँ सर, जितने भी हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं क्वेश्चंस में, सेंटेंसेस में, वो इन्हीं में से आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने कोशिश किया है कि लगभग सारे, अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना प्रीपोजिशन पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो तो बात कीजिए। कितना पढ़ना है तो आप ये देख लो कितने सारे प्रीपोजिशन है। अगर आपने एक बार इतना पढ़ लिया, आई थिंक 15-20 होगा। ठीक है, गिन लीजिएगा, अब मैं गिनूंगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी 20 हो, 22 हो, 25 हो, आप एक बार इसको अगर ध्यान से पढ़ लें तो मुझे लगता है कि प्रीपोजिशन आपके लिए कंप्लीट है। ठीक है, इट इज सफिशियंट फॉर योर नॉलेज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ें। और कहाँ से पढ़ें? तो मैं ही पढ़ाऊँगा, पहले तो मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस कराया है कि इतना काफ़ी है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको दूसरे सोर्स से भी मिले तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखेंगे जो कि दूसरे चैनल पर ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्रीपोजिशन 3 तरह के हैं। अब इन्हीं को हम कैटेगराइज कर देंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन टाइम बता रहा है, कौन सा प्लेस बता रहा है। अब देखिए, प्रीपोजिशन में जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, प्रीपोजिशन बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर माना जाता है, आर्टिकल से भी ज़्यादा। आर्टिकल जो ए एंड द के यूज के बारे में है। तो प्रीपोजिशन में जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है वो किस वजह से पता है? एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग चीज़ों में यूज हो जाता है। इनको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज कर देते हैं, इन टाइम के लिए भी आता है, इन पोजीशन बताने के लिए भी आ जाता है। ये मसला है इसमें। और भी प्रीपोजिशन है, एट को भी हम टाइम के रूप में यूज करते हैं, समय बताना है वहाँ एट लगा सकते हैं, और जब पोजीशन बताना है तो वहाँ भी एट लगा देते हैं। तो ये है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन प्रीपोजिशन। तो इसलिए आपको प्रीपोजिशन को बहुत ही डीपली, बारीकी से, कब कौन सा कहाँ यूज होता है, विद नेम एंड इट्स कैटेगरी, तो इसको कैटेगरी वाइज पढ़ने की ज़रूरत है। अब ऐसे ही कहीं से भी उठा के नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको यहाँ पे इस चैनल में धीरे धीरे सारे प्रीपोजिशन बताऊंगा विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर के रूप में इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगला वीडियो जो मैं आपको लाऊंगा उसमें इन्हीं प्रीपोजिशंस को पढ़ाऊंगा और इसी स्लाइड से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि सर दिखा रहे हैं कुछ और पढ़ा रहे हैं कुछ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या है और कितने प्रकार का है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो आपको पढ़ने हैं किसी भी एग्जाम के लिए। दीज आर वेरी क्रूशल। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।